हेलो गाइस, आई होप आपको मेरी आवाज़ बहुत सही आ रही होगी। तो आज हम लोग अदर ब्लॉग में एंट्री मार रहे हैं और मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा अपने हॉस्टल के मैनेजर से, मालिक से कह दीजिए एक तरीके से। वो हमारे हॉस्टल के कर्ता धर्ता सब कुछ वही हैं। तो उनसे कुछ बातें करूंगा, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उनको कोशिश करूँगा क्वेश्चन में अटकें, वो कितना सही आंसर दे सकते हैं। तो मिलिए हमारे गोपाल भैया से। हेलो गोपाल भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेश जी, आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे आने का मौका दिया। आपका दिल से धन्यवाद। आप कब से यहाँ से काम कर रहे हैं? लगभग मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ और ये मेरा 5वां साल है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा भैया के साथ। कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे पहले कोई एक्सपीरियंस था नहीं यहाँ का जी, लेकिन धीरे धीरे भैया के साथ रहा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। भैया ने कैसा एक्सपीरियंस आपको कराया? मतलब इससे पहले मैंने कहीं जॉब भी नहीं कर रखी थी। एज ए फ्रेशर भैया ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से सिखाया। एज ए बड़े भाई छोटे भाई को जैसे सिखाते हैं वैसे। भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे मौका दिया अपने हॉस्टल में रहने का। बताइए। तो आपसे मेरा पहला शुरुआत बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? एज अ मैनेजर और आप यहीं हॉस्टल में रहते हैं, तो आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती है। सर्वप्रथम मैं उठता हूँ, थोड़ा योगा करता हूँ जिससे थोड़ा स्वास्थ्य सही रहे हमारा, और धार्मिक गाना सुनता हूँ और उसी बीच नहाता धोता हूँ और एकदम रिफ्रेश होके अपनी ड्यूटी पे आ जाता हूँ। तो चलिए, मैं मानता हूँ तो आपका पर्सनल हो गया कि आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, अपना योगा और एक्सरसाइज करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, जिससे बच्चों को भी सीखने को मिले। मैं हॉस्टल पे ही रहता हूँ, जैसे बच्चे भी देखें तो सीखे हमसे थोड़ा। ये मुझे लगता है कि मुझसे ही बच्चे सीखेंगे। एज ए उनका थोड़ा बड़ा भाई होके मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो वो मुझसे थोड़ा उन्हें सीखने को मिलेगा, ऐसा आशा करता हूँ मैं भी। तो ये पहले 2 घंटे में आप हॉस्टल में क्या क्या काम करते हैं? मतलब आप उठे, अपना फ्रेश हुए, फ्रेशअप हुए, हर चीज़ में, तो आप पहले 2 घंटे में अपना क्या काम करते हैं? हाँ, तो आपका फ़ोन आ गया था। तो क्वेश्चन ये था कि आप पहले 2 घंटे में हॉस्टल का कौन कौन सा काम करते हैं? मतलब आपके ऐसे कौन से प्रायोरिटाइज काम हैं जो आप उठते और मतलब रेडी होने के बाद आप करते हैं? सब प्रथम मैं बताना चाहूँगा, मैं 9 और 10 के बीच में ऑफिस में आता हूँ। तो हमारे रजिस्टर में जो भी हमारे यहाँ स्टाफ है, कौन कौन प्रेजेंट है, उनकी अटेंडेंस लगाना और स्टाफ कौन सा क्या काम कर रहा है उसकी थोड़ा उसे बैठाल के थोड़ा समझाना कैसे काम करना है। यही हमारी दिनचर्या से शुरुआत होती है 2 घंटों में। और पल पल चेक करना कौन कहाँ पे कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी भैया ने दे रखी है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हमारा जो हमसे हमारे साथ जो स्टाफ काम कर रहा है तो वो कैसे काम करे, उसको थोड़ा अच्छे से ट्रीट करते हैं जिससे वो काम करता रहे। यही रहता है। तो आपका काम का वसूल क्या है? जैसे हर आदमी का अपना एक वसूल होता है, तो वैसे आपका क्या वसूल है इस मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक चीज़ की। कोई भी अगर हॉस्टल में कोई भी चीज़ ऐसी हो
तो उसके जिम्मेदार हम ही माने जाएंगे। तो हम पूरे स्टाफ को अपना ऐसा ट्रीट करते हैं जिससे कोई भी समस्या ना आए। और अभी तो विजिट का टाइम है, विजिट भी आती है, तो विजिट को कैसे हम उससे बात करें, कैसे मैनेज करें, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमारा पूरा स्टाफ मेरे साथ रहता है और बहुत समर्थन देता है हमें। तो आप अपने स्टाफ से स्मूथली बात करते हैं कि स्ट्रिक्ट में बात करते हैं, स्ट्रिक्ट वे में, या फिर नॉर्मल ही बात करते हैं? किस अंदाज से अपने स्टाफ से आप बात करते हैं? छोटे भाई देखो, जैसा जिस टाइप से बात करनी चाहिए उस टाइप से भी करते हैं, जैसे स्ट्रिक्ट भी स्मूथली भी, जैसे हमारा काम निकल जाए और काम हमारे हॉस्टल का हो जाए। हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, तो नॉर्मल बात तो हम इतना करते हैं, अच्छी बात है, नॉर्मल बात भी करते हैं उनसे टाइमली, लेकिन उनसे स्ट्रिक्ट तरीके से लेते हैं, थोड़ा हमारा जो है हॉस्टल का मैनेजमेंट अच्छे से चलता रहे और कोई भी समस्या नहीं आए किसी भी विद्यार्थी को। तो आज तक कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई स्टाफ आपसे बदतमीजी से बात किया हो या आपसे तेजवान बात किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो छोटा स्टाफ है, फ्रेशर है, उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है और मैं एज उन्हें अच्छे से ट्रीट कर दूं तो कभी भी वो मुझसे ऐसे बात नहीं करते हैं। अच्छा। और मान लीजिए किसी ने ऐसा कर दिया तो आप उस टाइम कैसे प्रतिक्रिया करेंगे? क्या एक्शन लेंगे? एक्शन कुछ नहीं लेना है, उन्हें थोड़ा समझाना है, और क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है, वो यहाँ जॉब करने आए, उन्हें एज ए छोटे भाई की तरह समझाएंगे, और नहीं समझेंगे तो उसका भी कुछ सलूशन किया जाएगा। ये है। और बताइए अपने बारे में कुछ। मेरे जीवन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जब से मैं मोहित भैया के पास आया हूँ, मुझे लगता है कि मेरी जो एक लाइन है वो डिसाइड हो चुकी है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि मैं इसी क्षेत्र में जाऊंगा और थोड़ा ग्रोथ करूंगा, ये मुझे उम्मीद है। तो क्या फ्यूचर में आप अपना खुद का भी हॉस्टल खोलेंगे? जैसे भी आप किसी दूसरे के हॉस्टल में एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में आप अपना भी खुद का हॉस्टल बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे देवेश जी। अगर भगवान का आशीर्वाद रहा, बच्चों का आशीर्वाद रहा, तो जरूर ऐसा होगा। मैं चाहता हूँ वहाँ मैं भी खोलूँ, तो और होगा, ऐसा होगा जरूर। तो इसमें आपके एक मेन कॉम्पिटिटर बनेंगे जो आपके भैया होंगे? तो नहीं, मैं भैया को कॉम्पिटिटर नहीं मानता, अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और वो हमारे आदर्श हैं। जब भी अगर नॉलेज पार्क 3 में कभी भी हॉस्टल खोलूँगा तो एज ए बड़े भैया को बुलाऊंगा जरूर। नहीं तो जैसे मान लीजिए, मैं कंपटीटर नहीं मानता और बड़े भैया भी मुझे कोई भी कंपटीटर नहीं मानते। वो जानते हैं कि ये छोटा भाई है, इसको भी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्या चीज़ें हैं, वो भैया को भी पता है। एज ए बड़े भाई की तरह फर्ज निभाते हैं भैया। और हमें पता है कि मेरा हर एक चीज़ में उन्होंने समर्थन किया है। अगर मैंने ये प्रस्ताव कभी भी रखा भविष्य में तो भैया मेरा एक्सेप्ट करेंगे और आशा करेंगे कि भैया मेरा साथ देंगे, 100% श्योर है। तो मान लीजिए आपके हॉस्टल में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया, सपोज कर लीजिए आपने हॉस्टल खोल दिया जी, फिर आपने आपके हॉस्टल में किसी 2 बच्चों ने एडमिशन लिया जी, और जो आपके भैया हैं जी, वो कुछ ऐसी टेक्निक लगा लिए या फिर कुछ ऐसा अपना ऑफर रख दिए कि वो ऑफर देखते हुए वो आपके बच्चे चले जाएंगे उसमें, तो फिर इसमें आप क्या कहेंगे? आप कैसे बिहेव करेंगे अपने भैया के साथ और उनसे क्या बातचीत करेंगे? ऐसा कभी देखो देवेश जी होगा नहीं, और मुझे लगता है भैया ऐसा कभी मेरे साथ नहीं करेंगे। और अगर करेंगे भी तो भैया के यहाँ जॉब की है तो भैया इतना कर लेंगे, वो बड़े भाई हैं, जो करेंगे वो मंजूर रहेगा मुझे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी उम्मीद करते हैं हम।
चलिए अब एक और क्वेश्चन करता हूँ। मान लीजिए एक आप सुबह उठते हैं, रेडी होते हैं हर चीजें जी। तो आज आपके पास तीन काम आता है। जी। एक आता है, पहला काम रेंट कलेक्शन जी। और दूसरा काम आता है स्टूडेंट कंप्लेन और तीसरा काम आता है मेंटेनेंस। जी। तो आप इन तीनों काम में से पहला काम कौन सा करेंगे और क्यों करेंगे? सबसे पहले हम बच्चों की जो कंप्लेंट है वो दूर करेंगे जी। क्योंकि बच्चा गांव से आए हैं, किसी का कमज़ोर फैमिली है, किसी को और भी समस्याएं हैं, वो मुझसे एक उम्मीद करते हैं एज ए बड़े भाई। तो उनकी जो भी कंप्लेंट है पहले उनकी कंप्लेंट करूंगा, उसके बाद ही कोई भी चीज़ करूंगा, क्योंकि कंप्लेंट होगी तभी बच्चा यहाँ पे रह पाएगा। हम उसको अपने घर जैसा माहौल देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करता है और उसके बाद जो भी होगा किया जाएगा। पहले तो मैं बच्चों की कंप्लेंट सुनूंगा और बच्चों की कंप्लेंट अपने स्टाफ से तुरंत करवाऊंगा, जिससे बच्चे को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। बच्चे की अगर समस्या आएगी तो मुझे दिक्कत होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है ये। मान लीजिए अचानक से किसी बच्चे को इमरजेंसी हो जाती है जी, तो आप उस इमरजेंसी को कैसे डील करेंगे? इमरजेंसी एज ए मान लीजिए चोट लग गई, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप कैसे डील करेंगे? अगर मैं उस जगह पर हूँ या मेरे पास काल से सूचना मिलती है तो स्टाफ तो होगा ही मेरा, लेकिन मैं भी वहाँ पे जाऊँगा तुरंत अपनी कैब से या कैसे भी जाऊँगा उस बच्चे के पास और हॉस्पिटल या कोई भी इमरजेंसी होगी वहाँ लेके जाऊँगा। एज ए बड़े भाई मेरा फर्ज बनता है कि किसी भी छोटे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो मेरे बस का होगा मैं वो करूँगा। अब जैसे चलिए एक ये भी अच्छा आंसर था। अब आपसे एक बहुत ही थोड़ा कठिन सवाल हो सकता है। जी जी, कोई दिक्कत नहीं। एक हॉस्टल संभालते हैं जी, तो वो हॉस्टल में कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, मैनेजमेंट को संभालना, स्टूडेंट को संभालना, कंप्लेंट्स देखना, मेंटेनेंस देखना और भी कई सारी चीज़ें। तो इतना ज़्यादा काम होने के बाद आप अपनी सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने ओनर से या अपने जो भी भैया आप बोल रहे हैं? जी, जैसे मेरे बड़े भाई हैं उनसे उम्मीद करने की बात ही नहीं है। जैसे हमें कोई भी इमरजेंसी होती है, क्योंकि हम भी इतनी अच्छी फैमिली से नहीं आते हैं, तो हमें कोई भी इमरजेंसी होती जैसे हमारे घर पे या कहीं पर भी, तो उन्हें कोई हाँ, तो हम लोग सैलरी की बात कर रहे थे कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। बीच में इंटरप्शन यार एक्सेप्ट करने वाली बात ही नहीं है। बात ये है जैसे हम भी कोई अच्छी फैमिली से आते नहीं हैं, गरीब फैमिली से आते हैं। जब भी मुझे इमरजेंसी पड़ती है तो हमारे बड़े भैया खड़े रहते हैं, हमारे बुरे वक्त में खड़े रहते हैं, इमरजेंसी में खड़े रहते हैं। तो और क्या कर सकते हैं, क्या उम्मीद करें उनसे भैया से? तो अगर कोई ऐसा आदमी जो आपके बुरे वक्त में खड़ा है और आपके साथ हमेशा खड़ा था, हाँ, आप उसके क्या फ्री में काम कर देंगे? नहीं, क्या उससे पैसा नहीं लेंगे? हाँ, नहीं लेंगे पैसा, उनके लिए हम फ्री में अवेलेबल रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ है तो वहाँ पे मैं उम्मीद भी नहीं करता, और एज ए बड़े भाई मुझे मेरी मेहनत है उस अनुसार मुझे पैसे दे देते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप अपने ओनर की जगह होते जी और आपका ओनर आपकी जगह होता जी, तो आप उसको क्या सैलरी देते, या वही सैलरी देते या बढ़ा के देते, या कैसे क्या करते, कितनी देते? अगर मुझे आप ऑनर बनाना चाहते हो भैया के सामने, हाँ, इतनी तो मेरी औकात नहीं है, नहीं, लेकिन आप ये बोल रहे हो, क्वेश्चन बोल रहे हो, उसका मुझे आंसर देना है। तो जिस आधार पे जो काम करता उस आधार पे उसे देते पैसे, और अगर वो मेरे लिए प्लस पॉइंट करता तो उससे थोड़ा बहुत बोनस भी देते, और उसके बुरे वक्त में खड़े रहते। बुरे वक्त में तो कोई भी एक सही आदमी खड़ा होता है, वो तो एक अलग बात हो गई। आज के ज़माने में बुरे वक्त में खड़े होने वाले बहुत कम हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है देवेश जी। तो चलिए थोड़ा
और एक क्वेश्चन पूछते हैं। जी बताइए। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स के बीच में जी रात के करीब 12 बजे या 1 बजे जी झगड़ा हो जाता है। जी। एक ने दूसरे का सामान तोड़ दिया, दूसरे ने उसका सामान तोड़ दिया। उस वक्त आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं जी। आपके पास फोन आता है कि ऐसा ऐसा हो चुका है जी, तो आप पहला स्टेप क्या लेंगे? सर्वप्रथम तो मैं तुरंत कॉल करूँगा, जो भी मेरा स्टाफ होगा वहाँ पे उससे कॉल करूँगा, क्या है उससे मुझे अवगत कराओ, क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है। अगर मेरा स्टाफ ही उस चीज़ का सलूशन कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं तो मैं तुरंत 12 बजे आऊँगा और तुरंत उस पर कार्रवाई करूँगा, जो भी होगी अच्छी बुरी जो भी होगी। उनके पेरेंट्स को फ़ोन करूँगा, जो भी उचित कार्रवाई हो सकेगी मेरी तरफ से वो करूँगा, जिससे भविष्य में कोई भी बच्चा ऐसी दिक्कत ना दे। आपस में लड़ेंगे, कहीं ज़्यादा ही चोट लग जाए, एक दो लोग एक्सपायर हो जाए तो हमारा ही हॉस्टल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम उन पर कार्रवाई तुरंत करेंगे, कोई भी हो एक्शन जरूर होगा। मान लीजिए सुबह सुबह दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं आपके जी पास और दोनों ने एक ही टाइम पे आपसे शिकायत करते हैं, मतलब दोनों लोग आते हैं तो शिकायत करते हैं, तो आप किस पेरेंट्स को प्रायोरिटाइज करें, क्या एक्शन लेंगे आप? कैसे आप जजमेंट करेंगे कौन सही है कौन गलत है? देखो, सर्वप्रथम तो मैं जो पेरेंट्स आएंगे उनका स्वागत करेंगे, बैठा लेंगे और दोनों बच्चे बैठा लेंगे सामने ऑफिस में अपने, और जजमेंट करने वाले हम नहीं हैं, जजमेंट करने वाले हमारे बड़े भैया मोहित भैया हैं। हम उनका सलूशन करने वाले हैं। अगर मेरे बस का होगा सलूशन, कुछ भी उपाय, किसने दिक्कत दी या कुछ भी, वो हम अपने भैया को बताएंगे, भैया उस अनुसार उसका सलूशन करेंगे, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। और मान लीजिए किसी आपके हॉस्टल में कोई एक बच्चा रहता है, जी जी, वो पहले महीने की फीस दे दिया, जी जी, वो दूसरे महीने की फीस जब आप उससे मांगते हैं जी, तो वो कहता है भैया अभी नहीं है, बाद में देंगे जी। फिर आप कुछ दिन बाद फिर मांगते हैं, फिर कहता भैया बाद में देंगे, फिर मांगते हैं, फिर कहता भैया आप देंगे, तो आप क्या एक्शन लेंगे? देखो, पहले तो मैं बच्चे को परेशान नहीं करता। हाँ, बच्चे को एक बार कॉल करूँगा, बच्चा अगर सलूशन नहीं निकालता है तो उसका मेरे पास जो फॉर्म पड़ा है उससे मैं उसके पेरेंट्स को कॉल करूँगा, क्योंकि बच्चों को अगर प्रेशराइज करेंगे तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। बच्चा यहाँ डिस्टर्ब होगा, पढ़ाई में उसको दिक्कत होगी, तो हम बच्चे की दिक्कत नहीं चाहते हैं, समझ रहे भाई। मैं उसका सलूशन तुरंत उसके पेरेंट्स से कॉल करके करूँगा। उसके पेरेंट्स ये बोलेंगे 2 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे, हम पेरेंट्स से सलूशन निकाल के हम पेमेंट कराएंगे उस बच्चे का। अगर वो बच्चा यहाँ से उसे अच्छा नहीं लग रहा, या हॉस्टल का कोई दिक्कत आ रहा, उसके परिवार में कोई दिक्कत आ रहा, तो जितना दिन हम रख सकते हैं उतने दिन रखेंगे, उसके बाद उसका सलूशन करेंगे। चलिए, आपको पता चलता है जी कि जो आपका खाना बनाने वाला कुक है जो आपका, जी जी, वो आप उसको राशन ला के देते हैं, सारे रिक्वायरमेंट्स ला के देते हैं जी जी, और वो उसमें से चोरी कर रहा है, बाहर बेच रहा है या फिर टिफिन बना के बेच रहा है, आपको ये चीज पता है जी जी, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है जी, तो आप क्या एक्शन लेंगे? देखो, पहले तो हम ये छानबीन करेंगे, थोड़ा प्रूफ अगर है भी नहीं तो खोजने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें थोड़ा प्रूफ मिले। ठीक है, अगर मुझे प्रूफ मिल जाता है तो उससे मुझे डायरेक्टली बात नहीं करनी है, इनडायरेक्टली बात करके उसको यहाँ से निष्कासित करके उसके घर भेजना है। उसके जो पैसे बनेंगे वो पैसे दे देंगे, क्योंकि हमें ईमानदार आदमी चाहिए, यहाँ पर कोई बेईमान नहीं चाहिए। विश्वास ईमानदारी का ही काम चलता है, ये धंधा ईमानदारी का ही है। लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है तो प्रूफ ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर मिल जाएगा तो भेज देंगे, नहीं तो ये है कि ऐसा तो है नहीं जो मेरी नज़र से बच जाएगा। कोई ऐसा कोई माई के लाल स्टाफ में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे नज़र से बच जाए। अगर वो 2 रुपये भी बचाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये 2 रुपये बचा रहा है, क्योंकि पैसे तो हम ही देंगे उसे। ये है। मान लीजिए आपके पास उस टाइम बजट नहीं है जी, और आपका लेबर आता है या आपका कोई स्टाफ आता है, कहता है सर मुझे सैलरी चाहिए जी, आपके पास पैसा नहीं है जी जी, और वो कह रहा है जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक हम काम नहीं करेंगे। जी,
तो फिर आप उस केस में उसको कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो उसे बैठा लेंगे सामने सामने और उससे बात करेंगे और उसे समझाएंगे कि आपको पैसा नहीं मिल रहा तो मुझे भी इतनी जल्दी पैसा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत डिले होता है, ये हॉस्टल लाइन है। जी, और उसके बाद उससे अच्छे से ट्रीट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात से वो ऐसा बोलेगा ही नहीं दोबारा और सलूशन उसी बात से निकलेगा और जल्द से जल्द होगा उसके पैसे दिए जाएंगे। तो आप अपने बच्चों के साथ एज अ मेंटोर बिहेव करते हैं या एज ए फ्रेंड बिहेव करते हैं? क्या एज ए फ्रेंड बिहेव करता हूँ, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एज ए बड़े भाई की तरह। बच्चे की अगर कोई समस्या हो गई तो समस्या में पड़ जाता है बच्चा, समझ रहे? चलिए बताइए जी देवेश जी, क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। बताइए कि आप अपने स्टूडेंट के साथ कैसा एज अ मेंटर, एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, व्हाट? एज ए बड़े भाई की तरह बिहेव करता हूँ और जहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चे से दिक्कत होती है तो वहाँ वैसे ही ट्रीट करता हूँ। जैसे रात में अगर कोई बच्चा मुझे परेशान करता है बेवजह तो उसे उस तरह से ट्रीट किया जाता है, नहीं तो मैं एज ए छोटे भाई की तरह उन्हें ट्रीट करता हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि वो अगर मैं छोटे भाई की तरह ट्रीट करूँगा तो वो मुझसे बच्चे नाराज़ होंगे। तो आप हॉस्टल में रहते हैं कि हॉस्टल के बाहर रहते हैं? मैं हॉस्टल में ही रहता हूँ क्योंकि मुझे जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, जिम्मेदारियों को अपने बस में रखना है। मैं यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ यहीं पे रहता हूँ। तो मान लीजिए आप हॉस्टल में रह रहे हैं 24 घंटा जी, तो आप एक सीट ले रहे होंगे जी, उस सीट पे एक बच्चा भी तो आके रह सकता है। तो आप ये जिम्मेदारी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ देवेश जी, ये जिम्मेदारी मुझे मोहित भैया ने दे रखी है एज ए छोटे भाई की तरह मुझे, कि तुम यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं पहनो, यहाँ पर कोई भी समस्या हो तो आराम से तुम्हारा जो खर्चा है, एक्स्ट्रा खर्चा सैलरी से अलग वो आपको देते रहेंगे, वो अलग देते रहेंगे। तो ठीक, जैसे मान लीजिए हॉस्टल में कई सारे नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। जी बताइए। मान लीजिए उस रूल को उस स्टूडेंट ने तोड़ दिया जी, तो आप उस स्टूडेंट से कैसा बिहेव करेंगे? जैसे रूल का तो बात किया जाए, जैसे क्या रूल है? अरे जैसे मान लीजिए बाहर नहीं जाना, खाना नहीं छोड़ना, या खाना एज ए, देखो ये छोटी देखो एज ए, अभी तो मेरा स्टाफ मेरे लिए है, मुझे ये जो चीज़ें हैं मेरे ऊपर आती ही नहीं है, क्योंकि मेरा स्टाफ मेरे साथ है, वो मजबूती के साथ खड़ा रहता है, वो ही हैंडल कर लेता है इन छोटी छोटी चीज़ों को, और मेरे ऊपर आती है तो मैं भी उनको पोलाइटली एकदम स्मूथली बच्चों को समझाता हूँ। हर एक विद्यार्थी मेरे घर का मेरा भाई, छोटा भाई है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने देता, ऐसा किलो के नीचे है। और मान लीजिए वही सेम रूल आपके ओनर, आपके भैया तोड़ देते हैं तो कैसे? अरे जैसे मान लीजिए आपने एक रूल बनाया है कि जो खाना खाएगा वो थाली अपनी मेस में जहाँ साफ होता वहाँ रख जाएगा, वो ऐसा करेंगे ही नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं रहता। उन्होंने अगर मुझे इस हॉस्टल पे बैठा लाया, किसी भी बिल्डिंग में बैठा देते हैं, तो वो इतना विश्वास करते हैं कि गोपाल कभी गलत हो ही नहीं सकता। और वो भैया मेरे ऐसे हैं, वो मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, जहाँ पे गुस्से वाली बात है तहाँ गुस्सा होकर समझाते हैं, नहीं तो मेरे लिए वो थोड़ा अच्छा कोमल दिल रखते हैं, जिससे मुझे अच्छे से समझ में आती है उनकी बात। चलिए, जैसे मान लीजिए वो कोई रूल तोड़ देते तो आप नहीं, वो पहली बात से रूल तोड़ेंगे नहीं। अगर रूल तोड़ेंगे तो मैं उनसे हेड तो बन नहीं जाऊँगा। उनका भैया जो हमारे बड़े भाई हैं वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। पहली बात, मान लीजिए गलत हो गए तो मैं बात नहीं, गलत हो ही नहीं सकते। छोटे भाई कभी गलत हो ही नहीं सकते। अच्छा, भगवान है क्या जो गलत नहीं, भगवान नहीं है, फिर भी वो अपनी जो एक हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें, तो उनको गलत हम बोल भी नहीं सकते अपने। ये अगर अपने मुखार बिंदु से अगर उन्हें गलत बोलेंगे तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी अच्छे से ट्रीट किया है। और अपने से बड़े को अगर आप गलत बोल रहे हो तो आप पाप के भागीदार बनोगे। चलिए, मान लीजिए आपके और आपके स्टूडेंट के बीच में बहस हो जाती है जी, तो जो आपके भैया हैं
जी, वो किसको पहले सुनेंगे? तो छोटे भाई पहले तो ये ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए बहुत बार हुआ है, अगर हो भी जाए तो भैया स्मूथली हम मुझे भी समझाते हैं, उस बच्चे को भी समझाते हैं कि ऐसे ना किया जाए और आगे आपस में बॉन्डिंग बना के रखो दोनों लोग। आपस में तुम लोगों को यहाँ रहना है और जो भी समस्या हो उसको एकदम अच्छे से सॉल्व करो। दीजिए आपसे कुछ सवाल अंश भाई पूछेंगे। ठीक। पहले गोपाल भैया आपको मैं नमस्कार। नमस्कार। आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में आने का मौका दिया अंश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो बार बार अलग अलग आप बोल रहे हैं, ये अलग अलग भाई लोग हैं, अलग अलग भाई लोग हैं, तो अलग अलग सबका शुक्रिया, अलग अलग सबको धन्यवाद दे देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। बंद कर दे रहा हूँ, दूसरा। हाँ वही कर रहा हूँ।